जय माता दी दोस्तों। आप देख रहे हैं असरदार टोटके। अगर कभी पढ़ो और समझो तो आंसुओं पे काबू रखना। रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत है, उसी से शायद मैं कुछ आपको समझा सकूं। माता कौशल्या जी को एक रात, आधी रात को महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उनकी नींद टूटी, वहां चली गई और पूछा कौन है। मालूम पड़ा सूरत कीर्ति जी। माता कौशल्या जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी सबसे छोटी बहू चतुर्थ शत्रुघ्न की पत्नी को नीचे बुलाया। सूरत कीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम किया। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? सूरत कीर्ति की आंखें भर आई, रुदे गले से बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। क्या? माता कौशल्या स्तब्ध हो गई। आवाज लगाई, सेवक दौड़े। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। शत्रुघ्न जी की खोज में मां चली। शत्रुघ्न जी मिले। नगर दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रह रहे थे। उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की सेज पर लेटे मिले। मां ने बालों को हाथ लगाया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। मां उठे, चरण वंदना कर बोले, मां, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। मां ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों है? शत्रुघ्न जी की रोते हुए बोले, मां, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन में चले गए। भैया लक्ष्मण उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। तब क्या मैं महल, ये रथ, ये राशि, वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं। माता कौशल्या निरुत्तर रह गई। यह रामायण का त्याग पाठ आगे आगे देखी कितने घाट हर पल महसूस होगा, जैसे कि यहाँ त्याग की ही कोई प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई इसमें पीछे नहीं है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन को जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता माता ने भी वनवास का प्रण कर लिया। वहीं बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, फिर भी जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊं, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेके पहले ही खड़ी थी। बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए प्रभु, श्री राम की सेवा में वन को जाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की भी जिद कभी नहीं करूंगी। यह हुई त्याग की दूसरी महान भावना। लक्ष्मण जी संकोच में कैसे समझाएं, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। पत्नी का धर्म भी यही है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने कठोर तप किया। वन में श्री राम व माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं और यहाँ उर्मिला ने अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। सारी रात जाग जाग कर दीपक जलाए रखे। जब मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी की सारी बातें सुन के सीता जी को रावण हर ले गए हैं, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुन माता कौशल्या कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे और त्याग की मूर्ति। माता सुमित्रा कहती हैं
कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न को भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम त्याग देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। पर जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुन कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। आज वे दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई हो तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया है। वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। जब उनके शरीर और आत्मा में ही श्री राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी है। दर्द प्रभु राम को हो रहा है। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चित होके जाइए, सूर्य उदित नहीं होगा। बोलो जय श्री राम की। तो ये थी दोस्तों रामायण कथा। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताइए। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।